कुलदीप कुमार जी, अरविंद केजरीवाल कहते थे एक बार मंच पर, वो आज भी हमारे पास बाइट है जो हम बार बार चला रहे हैं, कि मनीष सिसोदिया अगर पैसे लेगा तो ये भी जेल जाएगा, और मनीष अगर अरविंद केजरीवाल पैसे लेगा तो वो भी जेल जाएगा। सवाल ये है कि न्याय व्यवस्था में तो विश्वास करना ही पड़ेगा हर भारतीय नागरिक को। ऐसे में जब इतना संगीन आरोप लगा है तो ऐसे में कह देना कि नहीं सिर्फ सरकार टारगेट कर रही है, ये विक्टिम कार्ड कैसे चलेगा? ये तो गलत है ना। फैसला तो न्यायाधीश को ही करना पड़ेगा, कोई पार्टी का मुखिया नहीं कर सकता। अंजना जी आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने सही कहा कि अगर मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचार करेंगे तो उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, वो करेंगे उनको भी जाना पड़ेगा। और उन्होंने साबित भी करा कि किस प्रकार से जब एक पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर पैसे लेते हुए पकड़े गए, कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी के पास आई, उन्होंने तुरंत प्रभाव में उसको हटा के और वहां की जो वो थी उसको देने का काम किया, एसीबी को देने का काम किया। दिल्ली के अंदर एक मिनिस्टर थे फूड एंड सप्लाई के, उनको हटा के उनकी जांच कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने करने का काम किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार न बर्दाश्त करते हैं और न भ्रष्टाचार करने देते हैं, पहली बात है। लेकिन आज हो क्या रहा है इस देश के अंदर, अंजना जी ये समझना पड़ेगा सबको। आप सोचिए कि एक शराब घोटाला, जिसकी तथाकथित शराब घोटाला है, जिसकी कहानियां भारतीय जनता पार्टी सुना रही है, और इसलिए उसको रचा गया कि 1.5 साल से उस घोटाले के अंदर 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई जेवरात नहीं मिले, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे ना, मैं उसी कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूं। 1 रुपए का मनी ट्रेल आज तक ईडी कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाई, कोई रिकवरी नहीं कर पाई, और उसके बाद फिर भी मनीष सिसोदिया जी आज 1 साल से ऊपर जेल के अंदर है। उसके बाद दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश के नेता अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के, आप लोग बार बार हमेशा से क्यों कहते हैं पैसा नहीं मिला, जेवरात नहीं मिला? मतलब हाँ नहीं मिला अंजना जी। यहां तो लोगों की गड्डियां निकलती हैं, और यहां शराब घोटाले में ईडी लग गई, सीबीआई लग गई, आईटी लग गई, पुलिस लग गई, रॉ लग गई, सब कुछ लग गई, सारी एजेंसी लग गई देश की। 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। और लेकिन आप मैं बताता हूं मनी ट्रेल मिल गया, कह रहे हैं 2 अंजना जी मनी ट्रेल मिल गया, मैं बताता हूं कैसे मिला मनी ट्रेल। कुलदीप जी 2 कैश ट्रांजैक्शन है जो ईडी का दावा है, मनी ट्रेल मिल गया। और गोवा में आपके जो उम्मीदवार थे उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है ईडी को, जो उन्होंने कोर्ट में पेश किया है, कि पैसे हमें कैश में मिले थे चुनाव लड़ने को। देखिए आरोप बड़ा गंभीर है और इसी के जरिए ये पूरा केस स्ट्रांग हो रहा है ना, जिसकी वजह से बेल नहीं मिल पा रही है। अंजना जी अंजना जी, अच्छा ये बताइए, आप लोगों को भी ये 69 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, उस पर भी बताइएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को, एक सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड को इतना ही भ्रष्ट तरीका मान रहे थे केजरीवाल जी और आपकी पार्टी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से क्यों पैसा ले रहे थे? क्योंकि वो तो ईमानदारी की एक नई राजनीति शुरू करने आए थे। अंजना जी 10 सेकेंड, अंजना जी जी बोलिए। 10 सेकंड बता देता हूं। आप 69 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं 59 करोड़ की बात बताता हूं आपको। देखिए जिस गवाह के, सरकारी गवाह के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है, वो है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी जो है 9 नवंबर 2022 को ईडी ने उन्हें बुलाया, और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ ये कह दिया कि जो अरविंद केजरीवाल जी ना वो उनसे कभी मिले, ना उन्हें आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति को या आम आदमी पार्टी को कोई पैसा देने का काम किया। अगले दिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और उनके गिरफ्तार होने के बाद वो जेल चले जाते हैं, और उसके बाद उनका बयान पलट जाता है अंजना जी। और जब बयान पलट जाता है, जैसे ही उन्होंने कुलदीप जी, उसके बाद बयान पलटने के बाद इन्वेस्टिगेशन को अल्टीमेटली एजेंसी को ही करना है, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है 10 सेकंड नहीं, ये तो अंजना जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उसके बाद ये जो सरकारी गवाह है अंजना जी, ये जो सरकारी गवाह हैं, इन सरकारी गवाह से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से 59 करोड़ रुपए का चंदा लेने का काम किया। तो मनी ट्रेल का पैसा तो इनके पास है, अब देना अब ईडी और सीबीआई जाके गिरफ्तार करे जेपी नड्डा जी को, कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट को सीज करने का काम करे। 59 करोड़ रुपए एक ऐसे व्यक्ति को डरा के, धमका के उससे वसूलने का काम किया। केजरीवाल जी के खिलाफ उसको सरकारी गवाह बनाने का काम किया, और उसके बाद 59 करोड़ रुपए चंदा लेने का काम किया। तो मनी ट्रेल तो मिल चुका है इस देश को। अब तो कार्रवाई देखते हैं कैसे होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आप सोचिए कि किसी को, उस व्यक्ति से जो खुद उसके अंदर मेन एक्यूज था, उससे
डरा धमका के 59 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और ये कहते हैं ना खाएंगे और ना मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। कोई भी अपनी पार्टी का हिसाब देने को या सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। एक बार सत्यप्रकाश जी से, फिर आप दोनों से जल्दी से राय लेंगे। सत्यप्रकाश जी अब तलवार की धार पर पैर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं अरविंद केजरीवाल से कुछ ही दिन पहले इंडिया गठबंधन बनाने के लिए जो बहुत मेहनत की थी नीतीश बाबू ने, तो केजरीवाल जी से ही दिल्ली में आके मिले थे। लेकिन अब क्या आपको बीजेपी के साथ आ जाने के बाद आपको भी लग रहा है कि उनका जेल के पीछे जाना या फिर ईडी की कार्रवाई के जो हम नंबर्स दिखा रहे हैं 14 से लेकर 24 तक कई गुना बढ़ा है, 3010 हो गया है, ये सब सही लग रहा है? दुरुपयोग नहीं हो रहा है एजेंसी का? आप एक चीज भूल गई, उस समय के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ये शराब घोटाला सामने आया तो कहा इस पर न्यायालय को तय करना है कि ये घोटाला है कि नहीं। सीबीआई ने जांच शुरुआत की थी। आज भी हम भ्रष्टाचार पे दोहरे मानदंड के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। न्यायालय को जो उचित लगे, जांच एजेंसी को जो उचित लगे, जिसके खिलाफ सबूत हो उस पर कार्रवाई हो। इस मामले में तो स्वयं केजरीवाल की कैबिनेट मीटिंग ने माना कि 38% का नुकसान सरकारी खजाने को उनकी नई नीति से पहुंचा है जुलाई 2022 में, और वो आनन फानन में उस पॉलिसी को तब वापस ले जाते हैं जब एलजी के रिकमेंडेशन पर सीबीआई जांच शुरू होती है। तो चोर खुद कैसे कहेगा कभी कि मैंने चोरी की है? और आजकल एक नई चोरी का फैशन है कि आपके पास पैसा नहीं पकड़ा रहा, चोर ने पैसा हजम कर लिया, पैसा खर्च हो गया, तो क्या मान ले कि वो चोर नहीं है? सबूत अगर आपके खिलाफ कोई सरकारी गवाह आसमान से नहीं टपक रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, अगर कोई सरकारी गवाह बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को स्वीकार करता है कि मामला बेहद गंभीर है, टेंटेटिव 338 करोड़ का मसला बताया गया, तो मैं मानता हूं आप बीच में ना बोले, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, चंदा लो, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। प्लीज कुलदीप जी, आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ऑडियो डाउन कर रही हूँ, क्योंकि प्लीज सर शाउटिंग मैच नहीं, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपने इनकी उस बात पर तो रिएक्ट ही नहीं किया कि 2022 में आप ही के कैबिनेट ने कहा कि 38% का हमें नुकसान हो गया इस लेकर पॉलिसी से, उस पर तो आपने मुंह नहीं खोला। उसके बाद से आपने सीबीआई के जांच के डर से फिर रेड वापस। मैं जवाब दूंगी, जवाब दूंगी। हाँ। अरे आप बोल लीजिएगा, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। 338 करोड़ को अगर सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत कोई बात कहती है तो वो बहुत गंभीर मसला है, और ऐसे गंभीर मसले पर इतनी छोटी सी बात आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात तो तय, आज तक किसी चोर ने या किसी घोटालेबाज ने कहा नहीं है कि उसने घोटाला किया है। भारत में करप्शन को लेकर के किसी भी सरकार का कोई भी फैसला कभी भी विपक्षी दलों को पसंद नहीं आएगा, जो उस करप्शन के तंत्र में कहीं ना कहीं अंदर जाएगा। ये बात भी सर्वविदित तथ्य है। यहां तक कि 98 में जब सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, सीबीआई की जांच हुई जयललिता के खिलाफ। जयललिता ने तांसी लैंड स्कैम में अटल बिहारी की सरकार को गिराना उचित समझा उस समय, लेकिन अटल बिहारी उस समय झुके नहीं, सीबीआई की जांच जारी रही। आपको भी पता है जयललिता को प्रोसिक्यूशन हुआ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में। तो कोई भी सरकार यदि करप्शन के खिलाफ मुस्तैद खड़ी नहीं दिखे तो क्या वो केजरीवाल के एक अपने खाता बही पे मान ले कि जो केजरीवाल करे वही सही है? तो मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति का जन्म लोकपाल आंदोलन से शुरू हुआ, 5 अप्रैल 2011 पर जो व्यक्ति जंतर मंतर की सड़कों पर लेटा था, आज तिहाड़ जेल में लेटा है। लोकतंत्र के लिए यह काला दिन है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाएंगे, और आज सारे साक्ष्य सामने आपके खिलाफ आ रहे, और आप कहेंगे कि हम अदालत सब आपके खिलाफ है। ठीक है, एक छोटा सा एक राहत नहीं अदालत का आपके पास, नहीं मिलेगा बात करने का मौका। बोलिए। अरे आप चिल्ला के बोलिए, पूरा भाषण मिले मौका मिलेगा आपको। तेज बोलने से जो साबित नहीं हो जाएगा झूठ, याद रखिएगा। बोलिए 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 कुलदीप जी। अंजना जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये जो भ्रष्टाचार में ज्ञान बांट रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है पूर्ण रूप से। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हो, जिस व्यक्ति को अजीत पवार को प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 2 दिन बाद अपनी सरकार बनाने के लिए उसको क्यों शामिल कराया? इनसे पूछिए कैसे छगन भुजबल जो थे, उनकी ईडी ने जो थी उनकी कंप्लेंट खो दी, कैसे खो गई वो कंप्लेंट बताइए? क्या ईडी जैसी संस्था जेडीयू वाले नहीं कर रहे, जेडीयू की तरफ से है ना सत्य जी।